बच्चों नीट 2000 और न्यूज आ रही है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टैलिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लिखा है कि जो नीट का एग्ज़ाम है और दूसरे जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है उनको कैंसिल कर दिया जाए और इनमें जो एमबीबीएस की सीट है उनको 12th के रिजल्ट के बेसिस पे फिल किया जाए। देखिए पूरी न्यूज क्या है। कैंसिल नीट 2021, एम के स्टैलिन राइट टू पीएम मोदी। The reason for cancelling class 12 board exam are equally applicable to the entrance exam, Mr. Stalin said in a letter to PM Modi, adding that Tamil Nadu should be allowed to admit student to MBBS course on the basis of class 12 result. उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्लास 12 के रिजल्ट हैं उनके बेसिस के आधार पे MBBS की सीटें फिल की जाएं और नीट का एग्ज़ाम और बाकी जो दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम है नेशनल लेवल के जैसे जेई हो गया, इनको कैंसिल कर दिया जाए। Tamil Chief Minister M.K. Stalin on June 5 wrote to Prime Minister Narendra Modi urging him to cancel the NEET 2021 and all other national level entrance exam, keeping in the mind the safety of the student. The reason for cancelling class 12 board exam are equally applicable to entrance exam, Mr. Stalin said in a letter to PM Modi, adding that Tamil Nadu should be allowed to admit student to MBBS courses on the basis of class 12 result. उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट को ये अथॉरिटी दी जाए कि जो क्लास 12 का रिजल्ट है उसके बेसिस पर एमबीबीएस में एडमिशन प्रोवाइड किया जाए। तो अभी तक जो बच्चे चाह रहे थे कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन एम के स्टैलिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल ही कर दिया जाए और जो क्लास 12 के एग्ज़ाम में जो बच्चों को मार्क मिलेंगे लेकिन क्लास 12 के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए, उसमें मार्किंग कैसे होगी ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आगे के अपडेट होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे बच्चे फोकस करते रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर बार आपको बताता हूँ, 2-3 दिन में जो भी न्यूज आती है उसके बारे में आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च मत करिए, है ना। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और बस जो मैं आपको बताता हूँ वो करते रहिएगा, ठीक है। जो भी आगे कैंसिल होता है, एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस वैसे बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन पोस्टपोन होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर पिछले साल को देखा जाए 13 सितंबर को जब एग्ज़ाम होना था तो उसमें भी हमें ये लग रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, लेकिन नहीं हुआ था। तो इसीलिए हम किसी भी गलतफहमी में ना रहें, अपनी पढ़ाई हम करते रहें। अगर पोस्टपोन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कम से कम हमें ये तो नहीं लगेगा कि हमने ये सोचा था कि 1 महीने एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और हमने उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। अभी आपके पास 50 दिन का टाइम है, 55 दिन का टाइम है, उसी को आप फॉलो करते रहिए। तो जब भी कोई नया अपडेट आएगा बेटा मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, आप परेशान मत होइए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आज शाम से हम लोग एक रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, रैपिड रिवीजन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरसी। और इस रैपिड रिवीजन कोर्स में एक दिन में एक चैप्टर में आपको रिवाइज कराऊंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। आज का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं 15-20 मिनट में, आधे घंटे में रिवाइज करा के करीब 100 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा शाम को 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे। बाय बाय बच्चों।